27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया पर हमला किया गया है, अदलिया को महकूम कर दिया गया है। वो जज जो आपके मेरे हुकूक के लिए खड़े हो सकते थे, उन जजों को एक तरफ कर दिया गया है, उनसे ताकत छीन ली गई है। सुप्रीम कोर्ट को एक ज़ेली अदालत बना दिया गया है। हमारा एहतजाज हर पाकिस्तानी का एहतजाज है, हर मजलूम का एहतजाज है, हर गरीब का एहतजाज है। आज हर गरीब बेसरो आसरा है, हर गरीब को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा घर, तुम्हारी चादर, तुम्हारी चार दीवारी कुछ भी मुकद्दस नहीं है। हम जब चाहेंगे तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठाएंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। अब कोई अदालत ऐसी नहीं है जो तुम्हें इंसाफ दे सके। तो हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं, क्योंकि अदलिया की आज़ादी में आम पाकिस्तानियों की आज़ादी है। जिसके पास बड़ा ओहदा है, जिसके पास दौलत है, उसको अदलिया की ज़रूरत नहीं है। वो ओहदे और दौलत की बुनियाद पर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता है। हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। 27वीं आईनी तरमीम हम सब के हुकूक पर एक डाका है। इलेक्शन को लूटा गया, उस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश है। आपकी राय को, आपके वोट को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश है। तो हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे, हम पार्लियामान में लड़ेंगे, हम इमरान खान की रिहाई के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान की रिहाई में हम सब की रिहाई है, इस कौम की आज़ादी है। हमारे जो बहन भाई यहाँ बैठे हैं, नाबीना हजरात, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान उनके साथ खड़े हैं। रोज़गार उनका हक है, रोज़गार पाकिस्तान के गरीब अवाम का हक है। हम जो आपके सामने पेश हुए हैं, इसीलिए पेश हुए हैं। महकूम अदलिया के बाद किसी का कोई हक नहीं रहता, ना जान का हक, ना माल का हक, ना रोज़गार का हक। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया पर हमला किया गया है, अदलिया को महकूम कर दिया गया है। वो जज जो आपके मेरे हुकूक के लिए खड़े हो सकते थे, उन जजों को एक तरफ कर दिया गया है, उनसे ताकत छीन ली गई है। सुप्रीम कोर्ट को एक ज़ेली अदालत बना दिया गया है। ये जो हमारे बहन भाई जहाँ एहतजाज कर रहे हैं, नाबीना हजरात, इनका एहतजाज और हमारा एहतजाज एक है। हमारा एहतजाज हर पाकिस्तानी का एहतजाज है, हर मजलूम का एहतजाज है, हर गरीब का एहतजाज है। आज हर गरीब बेसरो आसरा है, हर गरीब को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा घर, तुम्हारी चादर, तुम्हारी चार दीवारी कुछ भी मुकद्दस नहीं है। हम जब चाहेंगे तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठाएंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। अब कोई अदालत ऐसी नहीं है जो तुम्हें इंसाफ दे सके। तो हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं, क्योंकि अदलिया की आज़ादी में आम पाकिस्तानियों की आज़ादी है। जिसके पास बड़ा ओहदा है, जिसके पास दौलत है, उसको अदलिया की ज़रूरत नहीं है। वो ओहदे और दौलत की बुनियाद पर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता है। अदलिया की ज़रूरत गरीब को है, अदलिया की ज़रूरत हमारे नाबीना भाइयों को है, अदलिया की ज़रूरत आपको है, अदलिया की ज़रूरत मुझे है। हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। 27वीं आईनी तरमीम हम सब के हुकूक पर एक डाका है। इलेक्शन को लूटा गया, उस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश है। आपकी राय को, आपके वोट को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश है। तो हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे, हम पार्लियामान में लड़ेंगे, हम इमरान खान की रिहाई के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान की रिहाई में हम सब की रिहाई है, इस कौम की आज़ादी है। बहुत शुक्रिया। देखिए, एहतजाज होता रहेगा, हर सतह पे होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ही रायअमल देगी। खान साहब ने जिम्मेदारी अचद साहब को, अल्लामा नासिर साहब को दी है। हम सब मुशावरत करते हैं और इंशाअल्लाह मुशावरत से हम आगे बढ़ेंगे, हम होशमंदी से आगे बढ़ेंगे। हमने अपना मकसद हासिल करना है, हमने फतह हासिल करनी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए हमने ये फतह हासिल करनी है और वो हम करके रहेंगे। नहीं, देखें, इस कौम में बहुत जज्बा है। ये कौम एक जिंदा कौम है, ये कौम गुलामी कबूल नहीं करेगी। आप देखेंगे ये कौम अपने हुकूक के लिए खड़ी होगी और इंशाअल्लाह हम इस गुलामी के तौक को उतार फेंकेंगे जो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। नहीं, कोई सियासी खमियाजा नहीं है। देखें, ये खान साहब का फैसला है, पूरी पार्टी खान साहब के फैसलों की पाबंद है। हम नहीं चाहते कि दुनिया को ये एहसास दिलाया जाए कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम जो है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। इस मुल्क में नहीं काम कर रहा। पार्लिमान को एक घोंसला बना दिया गया है। 47 की पार्लिमान है। हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं इस वक्त मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम कायम नहीं है, इस वक्त मुल्क में जमहूरियत कायम नहीं है। नहीं, हम इस पार्लिमान के इस्तेहकाक को नहीं मानते।
आईनी तरमीम कौम के ज़मीर की आवाज़ होती है। 47 की इस असेंबली को कोई हक हासिल नहीं है कि आइन को छेड़े। हम किसी एक नुक्ते फुल स्टॉप को भी नहीं मानते इस आईनी तरमीम के। 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया पर हमला किया गया है, अदलिया को महकूम कर दिया गया है। वो जज जो आपके मेरे हुकूक के लिए खड़े हो सकते थे, उन जजों को एक तरफ कर दिया गया है, उनसे ताकत छीन ली गई है। सुप्रीम कोर्ट को एक ज़ेली अदालत बना दिया गया है। हमारा एहतजाज हर पाकिस्तानी का एहतजाज है, हर मजलूम का एहतजाज है, हर गरीब का एहतजाज है। आज हर गरीब बेसरो आसरा है। हर गरीब को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा घर, तुम्हारी चादर, तुम्हारी चार दीवारी कुछ भी मुकद्दस नहीं है। हम जब चाहेंगे तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठाएंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। अब कोई अदालत ऐसी नहीं है जो तुम्हें इंसाफ दे सके। तो हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं, क्योंकि अदलिया की आज़ादी में आम पाकिस्तानियों की आज़ादी है। जिसके पास बड़ा ओहदा है, जिसके पास दौलत है, उसको अदलिया की ज़रूरत नहीं है। वो ओहदे और दौलत की बुनियाद पर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता है। हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। 27वीं आईनी तरमीम हम सब के हुकूक पर एक डाका है। इलेक्शन को लूटा गया, उस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश है। आपकी राय को, आपके वोट को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश है। तो हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे, हम पार्लियामान में लड़ेंगे, हम इमरान खान की रिहाई के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान की रिहाई में हम सब की रिहाई है, इस कौम की आज़ादी है। हमारे जो बहन भाई यहाँ बैठे हैं, नाबीना हजरात, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान उनके साथ खड़े हैं। रोज़गार उनका हक है, रोज़गार पाकिस्तान के गरीब अवाम का हक है। हम जो आपके सामने पेश हुए हैं, इसीलिए पेश हुए हैं। महकूम अदलिया के बाद किसी का कोई हक नहीं रहता, ना जान का हक, ना माल का हक, ना रोज़गार का हक। 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया पर हमला किया गया है, अदलिया को महकूम कर दिया गया है। वो जज जो आपके मेरे हुकूक के लिए खड़े हो सकते थे, उन जजों को एक तरफ कर दिया गया है, उनसे ताकत छीन ली गई है। सुप्रीम कोर्ट को एक ज़ेली अदालत बना दिया गया है। ये जो हमारे बहन भाई जहाँ एहतजाज कर रहे हैं, नाबीना हजरात, इनका एहतजाज और हमारा एहतजाज एक है। हमारा एहतजाज हर पाकिस्तानी का एहतजाज है, हर मजलूम का एहतजाज है, हर गरीब का एहतजाज है। आज हर गरीब बेसरो आसरा है। हर गरीब को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा घर, तुम्हारी चादर, तुम्हारी चार दीवारी कुछ भी मुकद्दस नहीं है। हम जब चाहेंगे तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठाएंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। अब कोई अदालत ऐसी नहीं है जो तुम्हें इंसाफ दे सके। तो हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं, क्योंकि अदलिया की आज़ादी में आम पाकिस्तानियों की आज़ादी है। जिसके पास बड़ा ओहदा है, जिसके पास दौलत है, उसको अदलिया की ज़रूरत नहीं है। वो ओहदे और दौलत की बुनियाद पर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता है। अदलिया की ज़रूरत गरीब को है, अदलिया की ज़रूरत हमारे नाबीना भाइयों को है, अदलिया की ज़रूरत आपको है, अदलिया की ज़रूरत मुझे है। हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। 27वीं आईनी तरमीम हम सब के हुकूक पर एक डाका है। इलेक्शन को लूटा गया, उस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश है। आपकी राय को, आपके वोट को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश है। तो हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे, हम पार्लियामान में लड़ेंगे, हम इमरान खान की रिहाई के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान की रिहाई में हम सब की रिहाई है, इस कौम की आज़ादी है। बहुत शुक्रिया। देखिए, एहतजाज होता रहेगा, हर सतह पे होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ही लाएअमल देगी। खान साहब ने जिम्मेदारी अचन सईद साहब को, अल्लामा नासिर साहब को दी है। हम सब मुशावरत करते हैं और इंशाअल्लाह मुशावरत से हम आगे बढ़ेंगे, हम होशमंदी से आगे बढ़ेंगे। हमने अपना मकसद हासिल करना है, हमने फ़तह हासिल करनी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए हमने ये फ़तह हासिल करनी है और वो हम करके रहेंगे। नहीं, देखें, इस कौम में बहुत जज्बा है। ये कौम एक जिंदा कौम है, ये कौम गुलामी कबूल नहीं करेगी। आप देखेंगे ये कौम अपने हुकूक के लिए खड़ी होगी और इंशाअल्लाह हम इस गुलामी के तौक को उतार फेंकेंगे जो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। नहीं, कोई सियासी खमियाजा नहीं है। देखें, ये खान साहब का फैसला है, पूरी पार्टी खान साहब के फैसलों की पाबंद है। हम नहीं चाहते कि दुनिया को ये एहसास दिलाया जाए कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम जो है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। इस मुल्क में नहीं काम कर रहा। पार्लिमान को एक घोंसला बना दिया गया है।
فارم 47 کی پارلیمان ہے. ہم پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں اس وقت ملک میں پارلیمانی نظام قائم نہیں ہے, اس وقت ملک میں جمہوریت قائم نہیں ہے. نہیں, ہم اس پارلیمان کے استحقاق کو نہیں مانتے. آئینی ترمیم قوم کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے. فارم 47 کی اس اسمبلی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آئین کو چھیڑے. ہم کسی ایک نقطے فل سٹاپ کو بھی نہیں مانتے اس آئینی ترمیم کے.